गुड मॉर्निंग। 11वीं में एसपी में हम लोगों ने डीमैट खाता के मर्यादा तक कर दिया था। आज हम 7.8 अंश निर्गमित करने की विविध रीति है उसको देखेंगे। अंश निर्गमित करने की रीति कितनी है? तो शेयर निर्गमित करने की 3 रीति होती है। एक जिसमें एक होता है मूल कीमत से, एक बट्टा था और प्रीमियम। तो बट्टा वाली विधि अब निकल गई है। इससे पहले 3 विधि होती थी, अब 2 विधि है। एक मूल कीमत या दार्शनिक कीमत से शेयर निर्गमित, मतलब शेयर को बेचना, बांटना, और प्रीमियम से निर्गमित अंश यानी प्रीमियम की कीमत से बेचना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश की कीमत होती, मूल कीमत 10 रुपये है और उसको 10 रुपये में ही शेयर आम जनता को दिया जाता है, बेचा जाता है। उसे कहते हैं शेयर मूल कीमत से वितरित किया, निर्गमित किया, प्रकाशित किया। और यहाँ पर 10 रुपये की मूल कीमत शेयर होता है। चौपड़े में भी 10 रुपये लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको फिर भी 15 रुपये में बेचा जाता है। 5 रुपये प्रीमियम गिना जाता है। प्रीमियम मतलब एक प्रकार की ख्याति हुई। तो सामान्य प्रतिष्ठित या कौन सी कंपनी, तो देखो यहाँ पर कौन सी कंपनी प्रीमियम से शेयर प्रकाशित करेगी। अब देखो रिलायंस के शेयर की कीमत 400 है, लेकिन बाजार में 4000 में बिकेगा। तो क्यों? क्योंकि वो कंपनी कैसी है? प्रतिष्ठित है, प्रगतिशील है। इस प्रकार से जो कंपनी प्रतिष्ठित और प्रगतिशील होती है वो कंपनी अपने शेयर किससे प्रकाशित करेगी? प्रीमियम से प्रकाशित करेगी। अंश प्रीमियम या कंपनी के लिए पूंजी लाभ होता है। अंश प्रीमियम या कंपनी के लिए कौन सा लाभ है? आपको 1 मार्क का सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, टिक लगा लीजिए। अंश प्रीमियम या कंपनी के लिए कौन सा लाभ है? पूंजी का लाभ है। अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी के निम्नानुसार कर सकते हैं। अब इस प्रीमियम का उपयोग, जो एक्स्ट्रा रकम आई है, उसको ऐसा नहीं कि कहीं भी आपस में बांट लेना या व्यवसाय में ही रहना देना पड़ेगा। ये पूंजी का जो लाभ है वो व्यवसाय में रहना देना पड़ेगा। व्यवसाय के अलग अलग कामों में उसका उपयोग करना है। कौन से कामों में? यहाँ पर दिया हुआ है। उस प्रीमियम की उपयोग कहीं भी किसी भी तरह से कर सकते नहीं है। कंपनी प्रीमियम की रकम निश्चित उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। प्रीमियम मतलब कौन? के शेयर की जो मूल कीमत है उससे ज़्यादा कीमत में शेयर बेचा है, जो लाभ हुआ है वो लाभ को सिर्फ निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लेना है। पूर्ण भरपाई हुए अंशों पर बोनस शेयर देने के लिए। तो जो भी शेयर होल्डर है जिनसे आपने प्रीमियम लिया था, उन्हीं को आप दिवाली या कोई ऐसे त्यौहार पर गिफ्ट में बोनस शेयर देने के लिए प्रीमियम की रकम का, वो पैसे का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के प्राथमिक खर्च को अपलिखित करने के लिए। कंपनी का प्राथमिक खर्च मतलब जब कंपनी शुरू होती है तो शुरुआत में प्राथमिक खर्च करना पड़ता है। एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, पंजीयन करवाने के लिए अलग अलग जगह पर दस्तावेज खरीदने पड़ेंगे, फॉर्म खरीदना पड़ता है, पंजीकृत करवाने की स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। ऐसा सब खर्च करना पड़ता है, उसे प्राथमिक खर्च कहते हैं। तो जो शुरुआत में प्राथमिक खर्च हुआ है वो प्रीमियम की रकम में से वसूल कर सकते हैं। डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना हो तब परत प्रीमियम की रकम के लिए। अब जब हमने किसी से उधार, डिबेंचर मतलब उधार पैसे लिए हैं, तो उधार निश्चित अवधि के लिए उधार लिए हो, 5 साल की अवधि के लिए डिबेंचर के पैसे ग्राहकों से लिए हैं, तो 100 रुपये का डिबेंचर लिया है और उनको ये कहा है कि आपको 120 रुपये हम 5 साल के बाद लौटाएंगे। ब्याज तो हर महीने देना है, पर लौटाते समय हम आपको प्रीमियम से लौटाएंगे, मतलब 100 रुपये का हम 120 रुपये देंगे। तो इसे कहते हैं कि डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना है। अब हमने उनसे लिया है 100, देना है 120, तो 20 रुपये जो ज़्यादा लेने हैं वो प्रीमियम की रकम में से उसका उपयोग कर सकते हैं वापस देने के लिए। शेयर या डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ खर्च, बट्टा या जमानती कमीशन या दलाली जमानती कमीशन अपलिखित करने के लिए। जब शेयर या डिबेंचर प्रकाशित करते हैं तब खर्च हुआ होता है, कोई डिस्काउंट दिया हुआ होगा या दलाली चुकाई होगी। उन सभी खर्चों को, कमीशन किसी को चुकाया, सभी खर्चों को वसूल करने के लिए प्रीमियम का उपयोग होता है। और प्रीमियम की रकम का उपयोग डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते। ये भी MCQ 1 मार्क का सवाल पर कर सकते हैं कि डिविडेंड के लिए कर सकते हैं। तो लाभ का अंश लाभांश देना है, तो शेयर होल्डर को पैसा देना है, लाभ का अंश देना है। तो प्रीमियम वो लाभांश नहीं है, प्रीमियम वो एक पूंजीकृत लाभ है, इसमें से डिविडेंड देना नहीं है। अब तीसरा, बट्टे से अंश निर्गमित करना। अब पद्धति उपलब्ध नहीं है। जब कंपनी मूल कीमत का जो शेयर होता है उसे डिस्काउंट में, कम कीमत में निर्गमित करे, प्रकाशित करे, बेचे, उसे कहते हैं बट्टे से निर्गमित किया। वर्तमान समय में कोई भी कंपनी बट्टे से अंश निर्गमित नहीं कर सकती है, ये बैंड लगे अब नियम। इसलिए अब 2 पद्धति उपलब्ध है, मूल कीमत और प्रीमियम। बोनस अंश किसे कहते हैं?
तो अर्थ कंपनी अपने एकत्रित हुए लाभ में से किसी भी तरह से प्रतिफल के बिना उसके वर्तमान अंशधारकों को अनुपात से अतिरिक्त अंश देती है, उसे बोनस अंश कहते हैं। यानी भी कोई कंपनी ऐसी है कि जिसके पास कुछ पैसा लाभ एकत्रित हुआ है, तो बदले में प्रतिफल कुछ पैसा रोकड़ वोकड़ संपत्ति माल मांगती नहीं है। कंपनी अपनी खुशी से अपने शेयर धारकों को बोनस के रूप में कुछ फल क्यों देती है, उसे कहते हैं बोनस अंश। कंपनी के नियमन पत्रक में सत्ता हो तो ही बोनस अंश निर्गमित कर सकते हैं। जब कंपनी नियमन पत्र बनाती है तब उसमें एक मुद्दा मेंशन करती है कि हम जब भी लाभ एकत्रित होगा अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे, तो शेयर होल्डर को खुश किया जाता है। इस तरह से कंपनी का नाम प्रतिष्ठा बढ़ती है, शेयर होल्डर को प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ लाभांश दिया जाता है। तो सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने नियमन पत्र में ऐसी व्यवस्था करती ही है। तो परिस्थिति, कंपनी नहीं मंगाई रकम अंशत परिस्थिति निम्नलिखित परिस्थिति बोनस अंश देती है। नहीं मंगाई रकम अंश भरपाई हुई अंशों पर अंशतः भरपाई हुए अंशों पर नहीं मंगाई रकम का भरपाई करने के लिए लाभ में से बोनस अंश दे सकते हैं। तो जब शेयर की कीमत 100 रुपये होती है, उसको टुकड़ों में कंपनी मंगवाती है, तो पहले 25 मंगवाए, फिर 25 मंगाए, तीसरी बार 25 मंगाए, 75 मंगवाए हैं। अब 25 रुपये नहीं मंगाई गई रकम है, अब उसको भरपाई के लिए लाभ में से बोनस शेयर दे सकती। तो उनको कह सकते हैं कि आपके 25 रुपये आप मत भरो, हम आपको बोनस दे रहे हैं इसलिए हम भर देंगे, या तो फिर अगर आप भर दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बोनस शेयर देंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इन परिस्थिति में बोनस शेयर देते हैं। आरक्षित राशि, कंपनी अपने पास विशाल प्रमाण में आरक्षित निधि या लाभ हानि की जमा रकम बाकी हो तो कंपनी अंशधारकों को लाभ देने के लिए बोनस शेयर देती है। जब कंपनी के पास अलग रखा हुआ फंड बहुत एकत्रित मात्रा में फंड इकट्ठा हो गया हो तो अंशधारकों को लाभ देने के लिए भी बोनस शेयर कंपनी देती है। बोनस अंश किस में से दिया जा सकता है, कौन से रुपए में से बोनस शेयर दिए जाएंगे? तो लाभ में से अलग रखे गए हिस्से या अनामत में से लाभ हानि वितरण खाते की जमा बाकी में से बोनस शेयर दिया जाएगा। अंश प्रीमियम की रकम की जमा बाकी में से, अभी आया था ना मुद्दा, अंश प्रीमियम से जो पैसा प्राप्त हुआ उस पैसों में से बोनस शेयर दिए जाते हैं। डिबेंचर वापस करते समय डिबेंचर शोधन निधि के समय जो पैसे वापस बचे हैं सामान्य अनामत खाते ले जाना, जो पैसे बच गए हैं उन सभी रकम में से बोनस शेयर दिए जाते हैं। कई बार डिबेंचर वापस करते समय लाभ होता है, तो आपने 120 में डिबेंचर खरीदा है और सामने मूल कीमत से प्रीमियम से प्रकाशित किया, वापस करना है मूल कीमत से, तो 120 रुपये आम जनता से मांगे और उनको कहा हम लौटाएंगे आपको 100 रुपये, तो 20 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है वो शोधन निधि होगा, तो वो भी अंशतः सामान्य अनामत खाते पैसे बचे हुए उसमें से बोनस शेयर दे सकते हैं। बोनस अंश निर्गमित करने की विधि, तो बोनस अंश कैसे निर्गमित कर सकते हैं? तो नियमन पत्र द्वारा प्रस्ताव, पहले नियमन पत्र में उसकी सत्ता है कि नहीं पहले देखेंगे। नियमन पत्र में नियम होना चाहिए कि हम अपनी कंपनी के अपने शेयर होल्डर को कभी भी बोनस शेयर देंगे, ऐसा नियमन पत्र में नियम होगा तो बोनस शेयर दे सकते हैं। पहले वो देखेंगे नियमन पत्र में नियम हमने बनाया है या नहीं। दूसरा, प्रस्ताव, शेयर होल्डरों की सामान्य सभा बुलाई जाएगी, उस सभा के अंदर बोनस शेयर के विषय में सबको सूचना दी जाएगी, प्रस्ताव पारित होगा, संचालक की सभी की हस्ताक्षर होगी। सदस्य पत्रक, संचालकों को अंशधारकों के सामान्य सभा आयोजित करने से पहले, तो सामान्य सभा शेयर होल्डर लोगों की सामान्य सभा बुलाने से पहले संचालकों की सभा बुलाएंगे और उनको सदस्य पत्रक दिखाएंगे और उनको बताएंगे और उनका प्रस्ताव पारित होने के बाद सदस्य पत्रक बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आज मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ABCD 4 व्यक्ति का नाम है, उन चारों के 10-10 शेयर है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनके 10 शेयर है ना उनको मुझे 2 बोनस शेयर देना है, तो जिनके पास 20 शेयर होंगे उनको मैं कितना बोनस शेयर दूंगी? 4। जिसके पास 30 बोनस शेयर होंगे मैं उनको जिसके पास 30 शेयर होंगे उसको मैं 6 बोनस के शेयर दूंगी। इस तरह से अनुपात के अनुसार मैं शेयर दूंगी। तो पर मेरे रजिस्टर में ABCD का नाम है और कल मैं बोनस शेयर देने वाली, उसको 2 दिन की विधि लगेगी, 2 दिन टाइम होगा, तो 2 दिन में वो D वाला व्यक्ति अपना शेयर E को बेच दे, तो मेरे पत्रक में तो D का नाम है, मैं D को बोनस दूंगी। इसीलिए क्या करती है कंपनी, अपना सदस्य पत्रक बंद करती है। उसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सदस्य पत्रक बंद करेगी और सूचना दे दे कि कोई भी 2 दिन के लिए अपने शेयर की खरीदी बिक्री नहीं करेगा। उसे कहते हैं सदस्य पत्रक बंद करना। सदस्यों की सूची, अब सदस्य पत्रक में जिन जिन व्यक्तियों का नाम है उन सब की क्या बनाई जाती है? सूची बनाई जाती है और किसको कितने शेयर मिलेंगे वो देखा जाता है। अधिकार दर्शाता अनुबंध,
यह अंश नकद राशि के बिना, पैसे कैश में नहीं देने हैं, उसके बदले शेयर के टुकड़ा, कागज़ के शेयर जो होते हैं वो शेयर देने होते हैं। इसलिए वो अनुबंध तैयार करना पड़ता है कि किसको कितने शेयर हमने दिए, वो करार बनाना पड़ता है। स्वीकृति पत्र, अनुबंध तैयार करने के बाद शेयर धारकों की उसमें परिपत्र भेजा जाता है कि देखो आपके 10 शेयर हैं, हम आपको उसके बदले में 2 बोनस शेयर देने वाले। फिर उनकी हस्ताक्षर लेकर ऐसा स्वीकृति पत्र उनको भेजा जाता है कि आपकी इच्छा है ऐसा। कंपनी रजिस्ट्रार, बोनस अंश निर्गमित करने के बाद 1 मास में बोनस अंश पत्र कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। बोनस शेयर प्रकाशित कर दिया, उसके 1 महीने तक रजिस्ट्रार के समक्ष उन सभी अंशों को पंजीकृत करवाना पड़ेगा। सेबी, बोनस अंश निर्गमित करने से संबंध में बोनस राशि निश्चित करने के लिए सेबी का मार्गदर्शन और सेबी के सूचना के अनुसार विधि का पालन करना पड़ेगा। तो बोनस शेयर निर्गमित करने के लिए हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? सेबी के, और उसके जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। यहाँ तक रहने देते हैं।